मैं बुलाना चाहूँगी भारत की जन्नत से, यानी जम्मू कश्मीर से हमारे बीच मौजूद नेहा कुमारी को कि वे आएं और हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। है प्रणाम आपको ए कवियों की शान, आपकी वाणी से है पूरे विश्व को मान। कभी समाज के लिए क्रांतिकारी बनकर दयालुता का रूप निभाया, तो कभी अपनी वाणी से भारत माँ के लिए खूबसूरत सा गीत लिखवाया। उनके लहू का हर एक कतरा देश की मिट्टी को समर्पित हुआ। जब चले दुनिया को अलविदा कहकर, तो आसमां का सर भी सम्मान में नीचे हुआ। उनके चरणों में मैं हर पल नमन करती हूँ, जिनके ज्ञान ने पूरे विश्व को प्रकाश दिया। उभरती उमंगें, उभरती अदाएं, जिंदा दिली के शहर दिल्ली की गूंजती हवाएं और जिंदाबाद हिंदुस्तान के फलक के नीचे इस खूबसूरत सभा में उपस्थित एक एक कदम को बहुत बहुत अदब, इज्जत, सत्कार, सम्मान, मोहब्बत भरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं नेहा कुमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हुए और नेहरू युवा केंद्र कठुआ का आभार व्यक्त करते हुए आपके समक्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के योगदान पर चर्चा करना चाहूँगी। मैं कई बार हैरान रह जाती हूँ जब देखती हूँ गुरुदेव के व्यक्तित्व का ही नहीं बल्कि उनकी यात्राओं का विस्तार भी कितना व्यापक था। जब देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी खुद को उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप अफगानिस्तान जाएं तो काबुली वाले कहानी का जिक्र हर अफगानिस्तानी करता ही रहता है। तजाकिस्तान के लोगों में गुरुदेव के प्रति जो प्रेम और स्नेह देखने को मिलता है वो सच में सराहनीय है। अगर मैं कहूँ गुरुदेव पहले भी ग्लोबल सिटीजन थे और आज भी ग्लोबल सिटीजन है तो ये बात गलत नहीं होगी। गुरुदेव ने गीतांजलि में लिखा था, ही हु हैज़ द नॉलेज हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पार्ट इट टू द स्टूडेंट्स, अर्थात वो जिसके पास ज्ञान है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जिज्ञासुओं में बांटे। गुरुदेव को 1913 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। वो एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिसे इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। अगर आप गुरुदेव को पढ़ते हैं तो आपको जीवन में एक नई दिशा मिलती है, चाहे मानव के प्रति प्रेम का भाव हो, अभिव्यक्ति का हो, प्रकृति के प्रति स्नेह की भावना हो या फिर सपनों को संजोना हो। गुरुदेव कहा करते थे, चोलाए चोलाए बाजुए जोवेर बेरी पायर बे गई पोत एटे जाए बोरिस नार दे, अर्थात हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना लेंगे। गुरुदेव ने 1903 के अपने लेख में जो लिखा उसका जिक्र मैं आज जरूर करना चाहूँगी। गुरुदेव ने लिखा, भारत का इतिहास वो नहीं जो हम परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं या फिर याद करते हैं। कुछ लोग बाहर से आए, पिता बेटे की हत्या करता रहा, भाई भाई को मारता रहा, सिंहासन के लिए संघर्ष करता रहा। ये भारत का इतिहास नहीं, ये मैं नहीं कह रही, मैं गुरुदेव की लिखी हुई बात पढ़ रही हूँ। ऐसे में इतिहास के बहुत से पक्षों को नज़रअंदाज कर दिया गया। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, उनके जैसा कोई और ना हुआ, बहुतों ने लिखा लेकिन कोई टैगोर ना हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।